राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। जर्जर स्कूल भवनों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और नोहर में रोडवेज डिपो से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। इस बीच नाराज विपक्ष की विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 अहम मुद्दे छाए रहे, जिनमें सबसे प्रमुख रहा प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों का मामला। भाजपा विधायक संदीप शर्मा की ओर से यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कई स्कूल भवन अत्यंत जर्जर हालत में हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर मंदिरों और मुर्गी फार्म में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जर्जर स्कूल भवनों को जमींदोज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए खराब भवनों को हटाना आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की जाएगी। साथ ही सभी स्कूल भवनों का पॉलिटेक्निक कॉलेज से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। जर्जर भवन मंदिर में चल रहा है स्कूल, बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है, 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है? और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज रहे हो, आप दूर भेज रहे हो तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराइए या बिल्डिंग बनवाइए। कोई एक काम तो आप करोगे। ये कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग तो जर्जर घोषित कर दी और नई बिल्डिंग नहीं बना रहे, बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हो? ये सच है कि कुछ स्कूल मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन कब से चल रहे हैं? 30, 40 साल, 50 साल से चल रहे। कुछ हम उनको खाली कराने का यत्न कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कितना पैसा दिया है, तो हमने राज्य मद से 2175 करोड़ रुपए दिया है, और तरफ से हमने 406 करोड़ रुपए दिया है, और भी हम पीएबी में जा रहे हैं। हमको 1000 करोड़ देने का भारत सरकार ने आश्वासन दिया हुआ है। हम करेंगे इनका निर्माण। जो आप सारे सत्यानाश कर गए ना, शिक्षा का बंटा ढार कर गए ना, उसको ठीक करेंगे, जो सारा का सारा बंटा ढार कर गए और बिल्डिंगों पैसे खा गए और जर्जर बिल्डिंग खराब बिल्डिंग बना दी, उसको हम ढाएंगे भी सही, जमींदोज भी करेंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, और हम तारीख तय करेंगे कौन सी बिल्डिंग कब बनी है और उसको कब गिराएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ओबीसी छात्रवृत्ति को लेकर विधानसभा में माहौल गर्मा गया। ओबीसी स्कॉलरशिप के आंकड़ों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नाराज दिखे। मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए जूली ने तीखे शब्दों में कहा कि अगर जवाब नहीं देना है तो हम सदन से चले जाएंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार को अनुचित बताया, जिसके बाद सदन में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशन की बात जो मैंने कही है, 91 लाख में से 76 लाख लोगों को पेंशन जारी हो चुकी है। अब उसमें से जो आजकल के अंदर ईसीएस जा चुके हैं, आजकल में जो बची वो भी हो जाएगी, और दिसंबर महीने की जो है, ये नवंबर महीने की पेंशन तो चली गई। आप जो पूछें कितने महीने की, तो हर महीने पेंशन का भुगतान होता है। नवंबर तक की ये गलत तथ्य कभी भी सदन में नहीं रखे जाते हैं। मैं जो ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। आप कह रहे हो कि मात्र
1100 करोड़ में से 961 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। जो 150 करोड़ का भुगतान बकाया है 140 करोड़ का, वो आज कल के अंदर हो जाएगा। तो नवंबर तक की पेंशन जा चुकी है। दिसंबर के 1105 करोड़ रुपए के बिल जो हैं प्रति महीने 1000 से 1100 करोड़ के बिल जो हैं वो जाते हैं, दिसंबर के हमने भेज दिए। अन्य पिछड़ा वर्ग जो स्कॉलरशिप की आप लोग बात जो कर रहे हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभी जब 24-25 के कुल लाभार्थी जो हैं स्कॉलरशिप में 7,25,631 लाभार्थी हैं, जिसमें से ओबीसी वर्ग के 41,140 हैं। चूंकि पहले ओबीसी के लिए 60% की बाध्यता कर दी थी, जिसका मेरिट में मार्क्स जो है 60% से ऊपर होंगे उन्हीं को इसमें लिया जाएगा। अभी हमने उसको घटा करके 50% कर दिया है। इससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और हमारी सरकार ने निश्चित ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि राजस्थान के बजट में ओबीसी वर्ग के लिए भी जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी जो क्राइटेरिया उसको बढ़ा करके ओबीसी वर्ग को भी इसका सम्मान दिया जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ओबीसी वर्ग के लिए भी एक अच्छी योजना लाई जाएगी। इसका बंद कर दे तो चल रहा है। ओबीसी के अंदर 2 साल में ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। माइक बंद करते हो बार बार। ओबीसी के अंदर 2 साल में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप अप्लाई की और कितने बच्चों की दी? जवाब दिलवाओ। और नहीं दे रहा तो हम बाहर चले जाते। नोहर रोडवेज डिपो से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा हुई। इसी दौरान कांग्रेस शासन में घोषित 6 रोडवेज डिपो को शुरू न किए जाने को लेकर भी सदन में जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने परिवहन मंत्री से सवाल किया कि कांग्रेस सरकार के समय घोषित डिपो अब तक चालू क्यों नहीं किए गए। इस पर डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी वित्तीय प्रावधान के केवल घोषणाएं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन, बजट और संसाधनों की व्यवस्था किए बिना डिपो घोषित करना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास था। दोनों मुद्दों पर सदन में तीखी बहस के बीच कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी रही। सरकार का विकास मॉडल है। नए बजटों में तो नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, बल्कि जो पूर्व में घोषणा की गई थी उन्हीं घोषणाओं को रोकने का काम सरकार कर रही है। 2023-24 में बजट घोषणा हुई। पूछो तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये सक्षम नहीं थे तो इस विभाग ने, निगम ने नगर पालिका से बेशकीमती जमीन का आवंटन क्यों करवाया? अब इस जमीन का क्या होगा, ये आप मुझे जवाब दें। ये घोषणा इनकी सरकार के द्वारा की गई और इतने ही नहीं, इन्होंने घोषणा की है 2021-22 में बानसूर अलवर, सादुलपुर, श्री गंगानगर, नौर, हनुमानगढ़, कुचामन, नागौर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। आप सुनिए पहले, फिर दूसरा आपने एक भी डिपो क्या संचालित कोई वित्तीय प्रबंध किया? क्या आपने स्वीकृतियां दी? फालतू वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने केवल स्वीकृतियां दी है और एक भी काम नहीं कराया। बल्कि हमने ये भजनलाल जी की सरकार ने जो घोषणा की थी अभी डिपो की, वो कैंकड़ी वाला चालू हो गया हमारा। ये होती है, आपने सर्वे करके समीक्षा आपने की नहीं। और आप बताऊं आपको, इसको बस स्टैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, न कि हमारे डिपो हमारे प्रशासनिक संरचना के लिए, बसों को चलाए जाने के लिए आपको चाहिए वहाँ की व्यवस्था बसों के, बस स्टैंड के लिए। और उस बस स्टैंड के लिए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि इनके बस स्टैंड के लिए जो हमने ऋण की बात की है, हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उसका निर्माण जल्दी करवा दिया जाएगा। नोहर में बस डिपो से जुड़े प्रश्न का जवाब तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने तार्किक रूप से दिया, लेकिन पेंशन के मामले में मंत्री अविनाश गहलोत नेता प्रतिपक्ष के सवालों से घिरे नजर आए। लगातार ये सवाल विपक्ष भी उठाता रहा है कि समय पर पेंशन नहीं मिलती। हालांकि मंत्री ने कहा कि समय पर पेंशन दी जा रही है और कांग्रेस के विधायक सिर्फ सदन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।